हाय, अगले 2 मिनट में आप कुछ इस तरह से एक ई कॉमर्स वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी कर पा रहे होंगे और इस सीरीज़ के एंड तक आप किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर उसमें स्टाइल ऐड कर पा रहे होंगे। और आप सबसे पहले हम इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं कि इसमें दिया क्या गया है और जो हम इस पूरी सीरीज़ में अप्रोच फॉलो करने वाले हैं वो प्रॉब्लम अप्रोच होगी। हे देवेश, से प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच क्या होती है? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या अपने वेब पेज पे ऐड करना है। जैसे कि अगर हमें बटन ऐड करना हो, जैसे कि ऐड टू कार्ट या बाय नाउ, तो जब तक हम उस बटन को ऐड नहीं कर लेंगे तब तक हम अपने वेब पेज पे कुछ नई चीज़ नहीं ऐड करेंगे। तो सबसे पहली बात हम चलते हैं यहाँ पे कि देखो, अगर यहाँ पे क्या लैपटॉप लिखा पड़ा है और फिर यहाँ पे कुछ डील लिखी पड़ी है और फिर फ्री डिलीवरी टुडे, ये सारी चीज़ें लिखी पड़ी, तो हम एक एक करके इस चीज़ को अचीव कर रहे होंगे। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टैग बेसिकली होता क्या है। टैग को आप सिंपली समझ सकते हो एक तरह का मैजिक बॉक्स, कि जिसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे उसके साथ कुछ ना कुछ मैजिक परफॉर्म हो रही होगी। ये मैजिक क्या है? जैसे कि आप समझो कि अगर मैं नॉर्मली मान लो मैंने देवेश लिख दिया, ओके, तो आप ध्यान से देखो तो बस यहाँ पे बस एक नॉर्मली देवेश लिखा पड़ा है, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये जो देवेश लिखा है ये बटन में आ जाए। तो ये चीज़ हम कैसे कर रहे होंगे? जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमें जो अपने पेज में ऐड करना था वो बटन है। जैसे कि मैं मान लो ये वाला बटन ऐड करना चाहता हूँ, बाय नाउ, तो हम इस चीज़ को कैसे करेंगे? एक टैग होता है जिसका कि नाम होता है बटन टैग, ओके, बटन टैग। और जो भी हम बटन टैग के अंदर लिखेंगे वो उसके साथ एक मैजिक परफॉर्म हो रही होगी। जैसे कि मैंने लिख दिया बाय नाउ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाय नाउ का ये बन गया, ओके, देखो बाय नाउ। और अब हम दूसरी चीज़ चलते हैं, हम जो दूसरी चीज़ अचीव कर रहे होंगे, देखो यहाँ पे दो बटन है ना, जैसे ऐड टू कार्ट और बाय नाउ। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बार आप और कर दो, एक बटन और ऐड कर दो। देखो जो मैं बता रहा हूँ ये मैं पूरी तरह से स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा, मैं बेसिकली आपको बता दूंगा। और ये स्ट्रक्चर जब आप रेडी कर लेना तो मुझे डीएम कर देना, और जिसका सबसे अच्छा स्ट्रक्चर होगा मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या ऐड कर रहे होंगे? जैसे कि हमने बटन वाला चीज़ तो हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये चीज़ कैसे ऐड करी गई है। ये जो हमने पैराग्राफ लिखा है, फ्री डिलीवरी टुडे एंड ये सारी चीज़ें, तो हम ये सारी चीज़ें कैसे अचीव कर रहे होंगे? यूजिंग पैरा टैग। पैरा टैग क्या होता है? बेसिकली हम पैराग्राफ अपने वेब पेज में ऐड करने के लिए पैरा टैग का यूज़ करते हैं, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पैरा टैग लेते हैं, ओके। अब एक चीज़ आप ध्यान देखना कि इसमें एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। देखिए से ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्या होते हैं? लाइक कि जब हम टैग के बारे में बता रहे थे, मैं वहाँ पे बताना भूल गया कि 2 पार्ट्स इसको होते हैं, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, और इसके बीच में हम कुछ चीज़ लिखते हैं और उसके साथ मैजिक परफॉर्म होती है, ठीक है। और जैसे कि हमने फ्री डिलीवरी टुडे लिखा, अब देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख के आ गया, ओके। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। हम ये तीनों चीज़ हम अचीव कर सकते। लैपटॉप हो गया, इसको भी आप पैराग्राफ में लिख लेना, और इसको भी और इसको भी हम यहाँ तक अचीव कर चुके हैं। अब हमें एक चीज़ अचीव करनी है, बैक टू फ्लिपकार्ट। ये देखो लिंक यहाँ पे दी गई है, जैसे कि हम इस पर क्लिक